इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वासनगर, दिल्ली 32, श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली, श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्स एंड इंजन, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री सुरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, राहुल, अनंत जैन सह परिवार, सहदेव गली, विश्वासनगर, दिल्ली, श्री मनीष जैन, आशिता जैन, अक्षत जैन, अभिषेक जैन, दिल्ली, श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित, सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वासनगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर, सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली, सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। दौलतराम कवि के द्वारा रचित छहडाला ग्रंथ का विशेष स्वाध्याय चल रहा है। 6वें नंबर की ढाल चल रही है। 6वें नंबर की ढाल में मुनिराजों का यशोगान गाया गया है और मुनिराजों की जीवनचर्या 28 मूल गुणों के द्वारा सुशोभित होती है और 28 मूल गुणों का विशेष वर्णन सबसे पहले 6वें नंबर की ढाल में किया गया है। पहले 5 महाव्रतों की चर्चा की गई, बाद में 5 समिति की चर्चा की गई, उसके बाद 5 इंद्रिय विजय के संदर्भ में संक्षिप्त निरूपण किया गया। उसके बाद छंद नंबर 5 के पूर्वार्ध में 6 आवश्यक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। आज के अंक में छंद नंबर 5 के उत्तरार्ध के आधार पर और 6वें नंबर छंद के पूर्वार्ध के आधार पर चर्चा प्रारंभ होने वाली है। मुनिराजों के 7 विशेष गुण भी होते हैं जिनका निरूपण यहाँ पर किया जाने वाला है। छंद देखिए इस प्रकार है। पहले 5वें नंबर के छंद के उत्तरार्ध की चर्चा है। जिनके नान्यों ने न दंति धोवन लेस अंबर आवरण, भूमाही पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन। ये 2 पंक्तियाँ 5वें नंबर के छंद के आधार पर है। 6वें नंबर का छंद प्रारंभ होता है। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कछ लौंची करत ना डरत परिसय, सो लगे निज ध्यान में। अर्थ देखिए, जिनके माने जिन मुनियों के, न्यून माने स्नान और दंत धोवन माने दांतों का धोना, ना माने नहीं होता। लेश अंबर आवरण, शरीर को ढकने वाला वस्त्र लेश मात्र भी नहीं होता। और पिछली रयन में, रात्रि के पिछले भाग में, भूमाही माने पृथ्वी पर, एकासन माने एक करवट से, कछु माने थोड़ा शयन कहते करते हैं। वे वीतरागी मुनि दिन में एक बार माने एक बार खड़े खड़े होकर, अलप माने थोड़ा सा, तथा निज पान में अपने हाथ पर रखकर, आहार माने भोजन कहते हैं, लेते हैं। कचलौंच माने केश लुंचन, कर्त माने करते हैं। निध्यान माने अपने आत्मा के ध्यान में,
लगे माने तत्पर रहते हैं, और परिचय सो माने 22 प्रकार के परिचयों से ना डरत नहीं डरते, और सदैव समता भाव धारण करते हैं। विशेषार्थ देखिए, बड़ा मार्मिक छंद है। मुनिराजों के 7 शेष गुणों का बहुत संक्षिप्त में सार गर्भित वर्णन कहते हैं कवि के द्वारा किया गया है। यहाँ 7 मूल गुणों का सार गर्भित संक्षिप्त विवेचन कहते हैं इस छंद में किया गया है कि मुनियों के स्नान नहीं होता, अतः मुनिराज स्नान नहीं करते। स्नान वृत्ति होते हैं, दंत धोवन नहीं करते, दंत मंजन आदि नहीं करते, वस्त्र का तनग्वी आवरण कहते नहीं होता। 5 प्रकार के वस्त्र होते हैं और 5 प्रकार के वस्त्रों का पूर्ण रूप में त्याग होता है, और अपने हाथों से केश लुंच करते हैं, केशों का लुंचन करते हैं, और पानी पात्र में दिन में खड़े होकर के एक बार अल्प आहार लेते हैं। पिछली रात में शयन जमीन पर एक करवट से थोड़ा सा शयन करते हैं, और परिसों से नहीं डरते हैं। परिचय तो आते हैं पर परिसों पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे मुनिराज अपनी आत्मा के ध्यान में कहते हैं लगे रहते हैं। इस प्रकार मुनियों के 5 महावीर, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और आयस्नान, अदन धावन, नग्नता, क्षिति शयन, एक बार पानीपात में आहार, केश लुंचन और परिचय जय, ये 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण कहते मुनिराज की कहे जाते हैं। और मुनिराज बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ 28 मूल गुणों का अतिचार रहित पालन करते हैं। अब इस छंद में 7 शेष गुणों की विशेष चर्चा की गई है, जिसकी विशेष मीमांसा आपके सामने रखी जा रही है। जिनके न न्यून, अर्थात दीक्षा लेने के बाद मुनिराज कभी स्नान नहीं करते, इसलिए वे आजीवन अस्नान वृत्ति होते हैं। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, कोई भी स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, मुनिराज कहते स्नान नहीं करते। संसारी जीव जिस देह की समार में अपना पूरा समय और पुरुषार्थ लगा देता है, मुनिराज नश्वर शरीर के प्रति निर्मोही हो गए हैं, निर्ममत्व भाव को प्राप्त हो गए हैं। जब देह से ममत्व त्याग दिया तो फिर उसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस देह में स्थित आत्मा की संभाल प्रतिसमय करते, पर देह की संभाल करने का भाव अब नहीं रहा है। सामान्य शुद्धि देह की आहार के पहले की जाती है, उसका निषेध आगम में नहीं है। उपटन, साबुन आदि लगा करके शरीर के मल को दूर करने के लिए मल करके शरीर को जल से धोना स्नान कहलाता है। इस प्रकार का स्नान कहते हैं मुनिराज के द्वारा कहते नहीं किया जाता है, इसे मुनिराज स्नान वृत्ति कहे जाते हैं। दूसरा उनका गुण है जिनके ना दंत धोवन। दीक्षा लेने के बाद मुनिराज आजीवन दांत मांजना या दंत मंजन का त्याग कर देते हैं। आहार के बाद मुख के दांतों की प्राशुक जल, नमक आदि से सामान्य शुद्धि कहते अवश्य करते हैं, पर हाथ की उंगली के द्वारा, नाखून के द्वारा, दांतुन के द्वारा, पेड़ की छाल आदि किसी नुकीली वस्तु से भी दांतों के मैल को साफ कहते नहीं करते। दांतों का मैल निकालने के लिए इंद्रिय संयम का रक्षण, मूल गुणों का पालन और वैराग की वृद्धि और सर्वज्ञ देव की आज्ञा का पालन कहते नहीं होता है। दंत मंजन किया जाता है तो इसलिए मुनिराज दंत धोवन नहीं करते। प्रश्न होता है यहाँ और जिज्ञासा होती है, यदि मुनिराज दांतों को साफ नहीं करेंगे तो मुख से गंध आती रहेगी और दांत खराब भी हो सकते हैं। तो इसका समाधान यह है कि मुनिराजों का आहार सात्विक होता है, उबला हुआ और मर्यादित होता है। उनका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, और जिनका पाचन तंत्र ठीक रहता है उसके दांतों से ना तो गंध आती है और ना दांत कहते खराब होते हैं।
जिनका पाचन तंत्र खराब रहता है उनके दांतों से ही बदबू निकलना प्रारंभ होती है। इसलिए अदंत धावन गुण सहजी मुनिराजों का कहते पलता है। तीसरा गुण आता है ना लेश अंबर आवरण। कि मुनियों के तन पर वस्त्र का एक धागा भी कहते नहीं रहता है। किसी भी परिस्थिति में सर्दियों में अपने शरीर को ढकने के लिए किसी वस्त्र का प्रयोग कहते नहीं करते, ना वस्त्र को छू करके देखते हैं। दीक्षा के बाद मुनियों की दिशाएं ही वस्त्र होती हैं, इसलिए उन्हें दिगंबर भी कहा जाता है। इस गुण को नग्नता और अचेलक पने नाम से भी कहते जाना जाता है। सूती, ऊनी, रेशमी, चर्म और बक्कल आदि 5 प्रकार के वस्त्र का मुनिराज आजीवन त्याग कर देते हैं पूर्ण रूप में। जन्मजात बालक के समान यथाजात रूप निर्विकार शरीर का होना नग्नता नाम का कहते मूल गुण है। और जैसे बालक बिल्कुल निर्विकार होता है, जन्मजात उसकी जो स्थिति स्वाभाविक रूप प्रकट होती है, वैसे मुनिराज का रूप होता है। बहुत लोग कहते हैं मुनिराजों को एक लंगोट पहनना चाहिए। समाज में आते हैं, शहरों में आते हैं, तो ये स्थिति ज़रा सबके लिए अनुकूल नहीं होती है। यदि एक लंगोटी धारण करके आएंगे तो सामाजिक मर्यादा बनी रहेगी, परंतु नहीं, यदि एक वस्त्र रखेंगे उसके साथ कहते हैं अनेक वस्त्रों का संग्रह होना प्रारंभ हो जाएगा। एक के बाद दूसरा वस्त्र आएगा, उसकी सुरक्षा के लिए नौकर चाकर की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो तन पर रंच माधवी कहते हैं वस्त्र का आवरण नहीं होता है। यथाजात मुद्रा होती है, स्वाभाविक नग्न मुद्रा होती है, और हर बालक कहते नग्न ही पैदा होता है। नग्नता ये सौंदर्य शरीर का। तो वस्त्र आदि के ग्रहण से जूं आदि जीवों की हिंसा, वस्त्र ग्रहण करने की इच्छा, उनका संरक्षण करना, उनका धोना, उनका निचोड़ना, सुखाना, उनकी याचना करना आदि अनेक प्रकार के दोष होते हैं वस्त्रों को धारण करने से। और वस्त्रों के विकल्पों से ध्यान अध्ययन में कहते विघ्न बाधा भी खड़ी होती हैं। श्री मुनिराज कहते हैं लेश अंबर आवरण, दिशाएं ही उनकी वस्त्र कहलाती हैं। चौथा गुण कहा गया भू माही पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन, ये विशेष गुण है। अतः वीतरागी निर्गंध मुनिराज रात्रि के पिछले पहर में मात्र कुछ ही समय के लिए एक करवट से शयन करते हैं। दिन में शयन करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, और पूर्ण रात्रि में शयन नहीं करते, बात भी सही है। और पिछले भाग में कुछ देर के लिए शयन करते, ये बात भी सही है। कदाचित करवट बदलने का विकल्प हो तो पहले उठ करके कायोस्तर करते हैं, फिर पीछे से जगह को जीभ से रहित करते हैं, उसके बाद दूसरी करवट लेते हैं। जिन्हें हर अंतर मूर्त में अपनी आत्मा का अनुभव करना है, ऐसे मुनियों को शयन में कहते आनंद कैसे आ सकता है। जो कर्मों के क्षय करने का जिन्होंने संकल्प ले रखा है, पुरुषार्थ जगा लिया है, वो कहते हैं निद्रा का समय उनके लिए उचित नहीं माना जाता। निद्रा उनके लिए उचित नहीं होती है। तब की वृद्धि में देह की अनुकूलता बनी रहे, इसलिए कुछ समय के लिए शरीर को विश्राम देते हैं। बाकी समय सतर्क सावधान रहकर अपनी साधना में कहते मग्न रहते हैं। और मुनिराज नग्न भूमि पर पत्थर की शिला पर पैरों को फैला करके एक करवट से कहते हैं शयन करते हैं। मैं साउथ की यात्रा गया था, और साउथ की यात्रा देखा, बड़े बड़े पहाड़ों पर्वतों पर कहते हैं मुनिराजों के आसन बने हुए पाषाण के ऊपर, तकिया जैसा आसन बना हुआ है, और चिकने कहते हैं मुनिराजों के कहते हैं लेटने के स्थान बने हुए हैं। और ऐसे हजारों बने हुए हैं कि पहले मुनिराजों के संग 500-700 मुनिराजों के संग होते थे, 100-100 मुनिराजों के संग होते थे, और सारे मुनिराज वनों में कहते हैं और पर्वतों के ऊपर कहते हैं वहाँ अपनी साधना को साधते थे। एक बार जरूर आपको देख के आना चाहिए साउथ में जब जाओ आप। तो वे चित्त या पट लेट करके शयन कहते नहीं करते। भूमि शयन गुण से बहुत लाभ है।
जैसे इंद्रिय सुख का त्याग होता है, प्रमाद की निवृत्ति होती है, ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, तप में दृढ़ता आती है, शरीर में निष्प्रहता आती है, आदि अनेक लाभ कहते हैं, सहज ही कहते हैं, मुनिराजों को प्राप्त हो जाते हैं। और 5वां गुण है एक बार दिन में ले आहार। अतः मुनिराज दिन में एक बार निश्चित समय पर विधि पूर्वक नवदा भक्ति के साथ आहार संबंधी 46 प्रकार के दोषों को टाल करके और 32 प्रकार के अंतरायों को दूर करके कहते हैं आहार ग्रहण करते हैं। मुनिराज 32 अंतरायों को टाल के खड़े होकर के आहार लेते हैं, बैठ करके आहार कभी नहीं लेते हैं। श्रावक को बैठ के आहार करना चाहिए और श्रावक आज खड़े खड़े आहार कर रहा है। और मुनिराज कहते हैं खड़े होकर आहार करते, बैठ के कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बैठ करके बैठकर आहार करने में भरपेट भोजन किया जाता है और खड़े होकर के भोजन करने से उदर का एक भाग खाली रखना सहज हो जाता है। और मुनिराजों को मोक्ष में जाने की जल्दी है तो खड़े खड़े ही आहार लिया, अल्प आहार लिया, थोड़ा सा आहार लिया और कहते सीधे कहते वन की ओर कहते चलते हैं, जिससे उनकी साधना कहते प्रभावित ना हो। तो श्रावक के घर बैठे रह करके आहार करने से प्रमाद होता है और समय का कहते हैं सदुपयोग भी कहते नहीं होता है। इसलिए मुनिराज खड़े खड़े ही आहार करते हैं और श्रावकों को बैठ के ही आहार करना चाहिए। 32 अंतरायों का अन्य ग्रंथों में विशेष उल्लेख आता है। कुछ प्रकार भी हैं। जलती हुई अग्नि दिख जावे तो मुनिराज कहते आहार छोड़ देते हैं, आहार ग्रहण नहीं करते। कौवा या अन्य कोई पक्षी बीट कर देवे उनके शरीर के ऊपर तो आहार नहीं करते हैं। बमन हो जावे तो भी आहार नहीं करते हैं। रक्तस्राव हो जावे, खून बहने लगे किसी को भी तो आहार नहीं करते। अश्रुपात होने लगे, लोग रोने लगे तो भी आहार नहीं करते हैं। त्यागी हुई वस्तु हाथ में आ जावे तो भी आहार नहीं करते हैं। हाथ में से ग्रास गिर जावे तो उसके बाद अंजलि छोड़ देते हैं, आहार नहीं ग्रहण करते। साधु पर कोई उपसर्ग आ जावे तो भी आहार नहीं करते। भोजन के समय साधु के हाथों में से कोई कौवा, गिद्ध वगैरह पक्षी भोजन को लेके चला जावे तो आहार नहीं करते फिर। और दाता के हाथ में से कोई पात नीचे गिर जावे जोर से और आवाज़ आ जावे तो भी कहते मुनिराज आहार नहीं कर। इत्यादि 32 प्रकार के अंतराय कहे गए आगम ग्रंथों में। उन अंतरायों को टाल करके ही कहते हैं बिना आसक्ति के आहार ग्रहण करते हैं कि तप की वृद्धि के लिए, शुद्धोपयोग की शुद्धि के लिए, वृद्धि के लिए मुनिराज आहार करते हैं। एक बार आहार विधि पूरी होने के बाद अगले दिन तक के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं। जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन भी 4 प्रकार के आहार का त्याग रहता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वादशांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। 6 ढाला ग्रंथ को पढ़ें, सुने, समझें और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूरा करते हैं।